फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, जो आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। उन सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो आपको जो वीडियो अंत तक देखना है, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके, जिससे सारे नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहे समय रहते। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो है यहाँ पर कि माउंट एवरेस्ट स्थित है। दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि माउंट एवरेस्ट स्थित है तो कहाँ स्थित है? नेपाल, भारत, सिक्किम, जम्मू कश्मीर में। तो देखिए, चार ऑप्शन रखे हैं और चार में से जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए की बात करें दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर नेपाल जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित? हमारा नेपाल में है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ पर, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा पूछ रहा है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, समझना है, तब जाके आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए, भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो है यहाँ पर बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, जो कि ऑप्शन ए पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 आता, देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा अब क्या कहलाती है, आपको बताना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, आपसे पूछा गया है। तो उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में हमें दिखाई दे रहा है, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आता है, कहता है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। देखिए, तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य हमारा कौन सा है बांग्लादेश से, आपको वह स्टेट बताना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर त्रिपुरा, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है तीनों तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, रेड क्लिफ जो रेखा है इसका निर्धारण कब हुआ? तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर 1947 में दोस्तों रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 6। तो कहता है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? अब यहाँ से पूछा गया है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। तो उसे कहते हैं गोरे कहते हैं दोस्तों। आपको ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे जो है गोरे के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए, आपको यहाँ पर बताना है, तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर का सी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज लेमेत्रे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया जॉर्ज लेमेत्रे ने किया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 8। भारत एवं चीन के बीच की रेखा है। तो भारत और चीन के बीच की रेखा क्या है? तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो है यहाँ पर मैक मोहन रेखा, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिखाया गया दोस्तों, मैक मोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है। तो देखिए, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि क्या है? वो है यहाँ पर यूरेनियम विधि, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिखाई दे रहा है, यूरेनियम विधि। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि यूरेनियम विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आदम का पुल स्थित है। तो देखिए, आदम का जो पुल स्थित है कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, आपसे पूछता है कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं तो कब होते हैं, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर ए है, 21 मार्च व 23 सितंबर को पृथ्वी पर जो है दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 आता है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है तो किस किस को जोड़ता है, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन सी यहाँ पर भारत व बांग्लादेश का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 3 बीघा कॉरिडोर जो जोड़ता है भारत व बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत व पाक के मध्य शिमला समझौता कब हुआ? देखिए, भारत व पाक के मध्य जो शिमला समझौता हुआ तो कब हुआ, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, जो इन चारों में से जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14। पृथ्वी का सुरक्षा बॉल्व कहा जाता है। तो देखिए, पृथ्वी का जो सुरक्षा बॉल्व किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी के बाद ज्वालामुखी को, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में बिल्कुल राइट आंसर है। तो पृथ्वी का सुरक्षा बॉल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 आता है दोस्तों, कहता है सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, कहा था। तो देखिए,
सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कहा था किसने कहा था, आपसे यहाँ पर पूछा गया दोस्तों। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कॉपरनिकस ने जो है कहा कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आता है यहाँ पर, कहता है झीलों का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपसे पूछा गया है, उसे कहते हैं लिम्नोलॉजी। क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पुरानी मिट्टी का मैदान अब क्या कहलाता है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, तो पुरानी मिट्टी का मैदान जो है क्या कहलाता है, आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बांगर। देखिए पुरानी मिट्टी का बोल रहा है, नया नहीं, पुरानी मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 आता है दोस्तों, आपसे पूछता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन बी की बात करें, अमरकंटक से यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से, अमरकंटक से, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर देखा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 आता है, नवीन जलोढ़ मैदान, जो नवीन जलोढ़ का मैदान है तो क्या कहलाता है, नवीन जलोढ़ का मैदान। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए खादर कहते हैं, नए नए को खादर और जो पुराना होता है उसे बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसे तिब्बत में क्या कहा जाता है, आपसे यहाँ पर पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछता है, देखिए इसको ऑप्शन नंबर सी की बात करें, सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, सांगपो, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहता है लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या है। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 21 आपसे पूछता है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें 36 दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 36, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 22, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछता है। ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर दूधा बेटा। देखिए नीलगिरी जो पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं दूधा बेटा। कौन सी है, दूधा बेटा, आपको याद रखना है दोस्तों, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर 23, गारो, खासी, जनजातियां किस राज्य में ये क्या करती हैं, किस राज्य में, देखो आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, किस राज्य में रहती हैं। तो ये जातियां आपको किस राज्य में, किस स्टेट में निवास करती हैं, आपसे पूछा गया है। तो गारो, खासी, जनजातियां और ये जो है किस राज्य में स्टेट में निवास करती हैं, 23 आपसे पूछ रहा है दोस्तों। इसका ऑप्शन बी की बात करें मेघालय, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जनजातियां जो है राज्य में, मेघालय राज्य में जो है निवास करती हैं, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती हेतु उपयुक्त मिट्टी है। देखिए अगर आप कपास की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो कौन सी मिट्टी होती है उपयुक्त। 24 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है काली मिट्टी, बिल्कुल राइट आंसर है, काली मिट्टी यहाँ पर सही होगा। तो कपास की खेती जो है जो उपयुक्त मिट्टी है इसके लिए वो है काली मिट्टी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। देखिए नीलगिरी पहाड़ी स्थित है तो कहाँ है, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या हरियाणा में है। तो 25 का ऑप्शन सी की बात करें तमिलनाडु, बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आता है यहाँ पर कि एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। देखिए एमराल्ड आइलैंड के नाम से किसे जाना जाता है, 26 आपसे पूछता है दोस्तों, उसे कहते हैं अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर डी अंडमान निकोबार। तो एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, 27 कहता है तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। देखिए तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर किस मानसून में होता है। तो देखिए 27 का ऑप्शन नंबर डी जो है लौटता हुआ मानसून, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तमिलनाडु राज्य में जो वर्षा होती है लौटते हुए मानसून में होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए लक्षद्वीप की राजधानी आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो लक्षद्वीप की राजधानी आपको बताना है दोस्तों। 28 आपसे पूछता है तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन बी है यहाँ पर कवारती, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो कवारती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी। बिहार का शोक कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, आपसे पूछा गया दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में आया हुआ भी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कोशी है इसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गर्म व चमकीला ग्रह है। तो सबसे गर्म व चमकीला ग्रह कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछता है दोस्तों। शुक्र सबसे गर्म भी है और सबसे चमकीला ग्रह भी है, आपको याद रखना है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 आता है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो देखिए सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह आपसे पूछा गया दोस्तों 31 का, ऑप्शन नंबर सी की बात करें शनि, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो है शनि। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 आता दोस्तों, आपसे पूछता है किन दो ग्रहों के बीच
क्षुद्र ग्रह है? तो देखिए 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है बृहस्पति एवं मंगल बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह है? बृहस्पति और मंगल के बीच जो है क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछता दोस्तों कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है। तो देखिए सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है कहाँ है, आपको इसको बताना है दोस्तों। देखिए जो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर चंद्रमा पर स्थित है ये सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आपको जो है ये क्वेश्चन जो है जितने भी मैंने आपको दे रखे हैं आपको ध्यान से देखने हैं, ध्यान से समझने हैं, तब जाके आपको ये याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 भोर या साँझ का तारा कहा जाता है? देखिए भोर या साँझ का तारा कहा जाता है आपसे पूछा गया 34 का। तो उसे कहते हैं दोस्तों शुक्र को जो है भोर या साँझ का तारा, और सबसे गर्म और चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों आज हमने यहाँ पर देखिए 34 क्वेश्चन पर डिस्कस की जो कि यहाँ पर भूगोल से संबंधित थे। तो आपको जो है इसी तरह के वीडियोस अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, तो आपको जो है नेक्स्ट पार्ट का आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप जिससे कि आप वीडियो देख पाएंगे। तो आपको जो है वीडियो लाइक कर देना है और सब्सक्राइब करना है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर कर सकते हैं दोस्तों, अभी तक आपने शेयर भी नहीं किया। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ढेर सारी शुभकामनाएं।